आपने कहा कि भाजपा को सल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर है। फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन किसने बनाई है? प्लीज जवाब देने से कहा जाता था कि पीटीआई आपके इत्तेहादी मौजूदा कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत उसने बनाई। किसने? उसने फैज हमीद ने, फैज हमीद ने, फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुद ही लाइन है। पहली दफा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे भाजपा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो? उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उनने सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनने लिया हुआ है। उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनने वो लेते हैं, ओथ लेते हैं, ओथ पे रहे हैं। अब ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे ना रहें तो भी गलत हैं। तो ये किस्सा नहीं चलेगा। ये शुक्र है मेरे मौला का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। और अगर जो भी इश्यूज हैं सिविलियंस के या कौम के या अवाम के, उसके अवामी नुमाइंदे जो हम हैं, हम किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात के हम इजी ट्रैवल ले रहे हैं, किस बात पे हमने लोगों के साथ जाके वायदे किए। मेरे को नवाब शाह के लोगों ने 1,15,000 वोट क्यों दिए हैं? ताकि मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकूं, उनके मसले दुनिया में बता सकूं, मुल्क में बता सकूं और देख सकूं। अगर इंशाल्लाह अभी नई नई हुकूमत आई है, जेल होने में भी टाइम लगता है। हम बैठेंगे, अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं बाहर, वो वापस आएंगे। ये जो लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओ कि जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम से सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो, हमें करने दो, फिर हमें जाने दो इलेक्शंस में, वी विल सी। और मुझे लॉस तो बनाने दो। इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है, जिस पे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है। ऐसा तो लॉ ना हो ना। और सारे मैंने सिर्फ लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral roll. हाँ, जैसे फॉरेन पाकिस्तानीज का एक ने वो बनाया हुआ है, वी हैव नो इश्यूज। हम डायलॉग करके फॉरेन पाकिस्तानीज के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सीट्स रख देंगे। जैसे आपके पास सीटें हैं फॉर माइनॉरिटी, फॉर सीटें हैं फॉर द वेमेन, तो हम उनके लिए सीटें निकाल लेंगे। जो पार्टीज इतने परसेंटेज वोट लेती है उसके हिसाब से उसकी सीटें हो जाएंगी। फिर वो सऊदी में दें या लंदन को दें या टेक्सास में दें, जहाँ भी पाकिस्तानी इसकी मेजॉरिटी है, मोस्टली ब्रिटेन में है, तो वहाँ दे। ये तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है जिसको इतना इशू बनाया हुआ है। हर चीज़ को ये पॉलिटिसाइज करते हैं और उससे पॉलिटिकल नेगेटिविटी आती है। इसलिए इट इज़ नॉट द राइट इशू। इशू ही ख़राब है, इशू ही गलत है। जब जो भी आप गलत रास्ता लेंगे, गलत डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। जो आप सही रास्ता लेंगे, सही डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। और मैंने शुरू से 5 साल मैंने आई वॉज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव, यूसुफ रज़ा वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, जिस बेचारे को निकाला भी गया, मगर मैंने कभी जजेस के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। हमें 5 साल तो परवेज़ मुशर्रफ साहब मुझे जेल में रख के बैठे थे। हम डिक्टेटर उसको ज़रूर कहते थे, मगर हमने कोई मुहिम उसके घर पे जाके हला नहीं बोल दिया। और मैं तो अब भी कह चुका हूँ, इंटरनेशनली कह चुका हूँ कि मैं तो मुशर्रफ को ज़िंदा देखना चाहता हूँ। देखे और फिर उससे सबक हालत लगे, उसको पता पड़े कि सकरात क्या है, क्या तकलीफ़ है। जो किसी को दुख दे के, किसी को
असैसिनेट करके जो जाता है या कहीं, तो उसको अल्लाह भी पूछता है। सिर्फ ये धरती नहीं है, सिर्फ यहाँ का लॉ नहीं है, एक और लॉ है ऊपर का, उस लॉ ने भी आपसे पूछना है।